सो स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक कितना क्लास हमने कर लिया है, उसका 3 क्लास कर लिया है। और ये इसका 4th क्लास है लाइट चैप्टर का। ठीक है। क्या क्या टॉपिक अभी तक हमने कवर किया है? अभी तक हमने जो टॉपिक कवर कर लिया है, देखो, बेसिक्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट जिसमें हमने वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड उसके रिलेटेड टर्म्स हमने कर लिए, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ठीक है। सभी का वीडियो मैंने दे के रखा हुआ है, कभी भी देख सकते हैं और डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो इसलिए ही मैं दे रहा हूँ सारा टॉपिक का कि एक बार तो क्लास हो जा रहा है, फिर से अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दोबारा से उसको देख सकते हैं ना। आज के क्लास में क्या करेंगे हम लोग, कुछ नया टॉपिक करेंगे, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस के बारे में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं, इमेजेस किसको कहते हैं। एंड नाउ इमेजेस में रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर में हम लोग समझेंगे कि एक प्लेन मिरर जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं अपने घर पे, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके पीछे का फिजिक्स क्या है। वैसे तो हम लोग को पता है, हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमको अपना चेहरा दिखने लगता है, दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग रे डायग्राम के हेल्प से जो है इस क्लास में समझें। ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, इसको समझने के लिए हमको ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सारा टर्म से जो है जान पहचान बढ़ा लेना होगा अपना। तो इसीलिए पहले मैं ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये बता रहा हूँ। फिर रे डायग्राम के हिसाब से प्लेन मिरर का एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज का डेफिनेशन लिख लो। तो कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो आप अपने आसपास में दिख रहा है आपको, जिससे कि लाइट आपके आंखों में पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। और जो लाइट आपके आंखों में पड़ रहा है उससे, वो चाहे उसका खुद का हो या फिर चाहे वो रिफ्लेक्टेड किया हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में से लाइट आना चाहिए। कोई भी चीज जिसमें से लाइट आ रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और वो लाइट किस तरीके से आ सकता है, वो अपना लाइट भी छोड़ सकता है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट भी छोड़ सकता है। जैसे कि अगर बल्ब का हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल, बल्ब बल्ब भी एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना लाइट छोड़ता है। उसके बाद घर में जो फर्नीचर रखा हुआ है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये अपना लाइट नहीं छोड़ता, ये रिफ्लेक्टेड किया हुआ लाइट छोड़ता है। ठीक है। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, कोई जो भी लाइट रेज को छोड़ रहा है, कैसे, या तो अपना लाइट रेज है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है छोड़ रहा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट्स का ऐसा डेफिनेशन क्यों है फिजिक्स में, कि वो लाइट रेस जो जहां से आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इमेजेस को समझने के लिए या इमेजेस फॉर्मेशन को समझने के लिए लाइट रेस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर सामान से, अगर वस्तु से अगर लाइट रेस नहीं आएगा तो हम लोग इमेज नहीं बना पाएंगे और इमेज फॉर्म भी नहीं होगा एक्चुअली। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन इस तरह से है कि कोई भी सामान जिसमें से लाइट रेस आ रहा हो, चाहे वो उसका खुद का लाइट हो, जैसे सन का खुद का लाइट होता है बट मून का नहीं होता है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज, चाहे वो सन हो या कोई भी प्लानट हो, जिसमें से लाइट आ रहा हो, चाहे अपना लाइट हो या चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। नाउ इमेज क्या है? Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens. ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, अभी तक रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ मैं रिफ्रैक्शन का, बाद में जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे उसमें बेटर वे में समझेंगे। जैसे कि मिरर क्या होता है, मिरर एक साइड में पॉलिश होता है, ये हमने मिरर बनाना सीखा है। इस तरह से एक लाइन बनाते हैं और उसके बाद पीछे ऐसे डैश डैश कर देते हैं, इससे पता चलता है कि ये क्या है, पॉलिश्ड है। तो मिरर पे जब कोई लाइट पड़ता है तब क्या होता है, ये इसमें पड़ के वापस आ जाता है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। लेकिन अगर मिरर आपका पीछे से पॉलिश ना हो, एक प्लेन ग्लास शीट हो, तो प्लेन ग्लास शीट में क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पड़ के वापस नहीं आएगा, ये इसके अंदर से पास हो जाए। जैसे कि ये ग्लास, तभी तो ग्लास के, अगर किसी ग्लास के रूम पे अंदर पे आप, जैसे प्रिंसिपल बैठा हुआ है, आप लोग जाके झांक के देख सकते हैं कि प्रिंसिपल है कि नहीं है, अगर दरवाजा में ग्लास है। क्यों ग्लास के आर पार क्यों दिखता है? क्योंकि ग्लास के आर पार जो है लाइट रेस ट्रेवल कर सकता है, इसलिए। लेकिन यहीं पर अगर इसको पॉलिश कर देते हैं, तब ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तब क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा। तो जब देखिए लाइट आर पार हो जा रहा है तो उसको कह रहे हैं रिफ्रैक्शन, स्लाइट डिफरेंस है। और जब लाइट स्ट्राइक करके वापस आ रहा है, अंदर से पार नहीं हो रहा है, तो उसको कह रहे हैं रिफ्लेक्शन।
ठीक है। तो इमेज दोनों ही केस में फॉर्म होता है, आइदर रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों ही केस में। रिफ्रैक्शन किसके थ्रू से होता है? लेंस में जो है रिफ्लेक्शन होता है, और मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो इमेज एक्चुअली क्या है? ऑप्टिकल अपीयरेंस है, मतलब वो एक्चुअल में नहीं है। जैसे कि आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, मिरर में आप खुद को जो देखते हैं वो आप रियल नहीं है, रियल आप मिरर के बाहर है। मिरर के अंदर पे क्या है? वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है इमेज को क्या कहा जा रहा है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, हम लोग को दिखता है वो, इसीलिए उसको कहते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस। ठीक है, प्रोड्यूस्ड। और ये ऑप्टिकल अपीयरेंस कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ लाइट रेज। ठीक है, जब लाइट रेस उस ऑब्जेक्ट में से आते हैं, आने के बाद रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्रैक्शन होता है, और लाइट रेस जब किसी पॉइंट में ऐसा लगता है कि मीट हो रहा है, उस पॉइंट में जाके वो इमेज जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इमेज का डेफिनेशन हो गया। नाउ इमेज जो है दो तरीके का हो सकता है, एक रियल इमेज हो सकता है और एक वर्चुअल इमेज हो सकता है। तो देखते हैं कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, इसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखो रियल इमेज का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, जो इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, लाइक इमेजेस, जो मूवीज आप देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। आप जो टीवी पे, पर्दे पे या हॉल पे जो मूवी देखते हैं वो एक्चुअली रियल इमेज है, क्योंकि वो स्क्रीन पे आया हुआ है। आप कोशिश कीजिए, आप आपका जो इमेज है जो आईना में बन रहा है, ठीक है, मिरर में जो आईना आईना में जो बन रहा है, उसको किसी स्क्रीन में ऑब्टेन करने का कर पाएंगे कि नहीं? थोड़ा चेक करके देखिए। हमको ऐसा लगता है कि जो इमेज है मिरर का वो पीछे बन रहा है, तो मिरर के पीछे एक स्क्रीन लगा दीजिए और देखिए कि आपका इमेज उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जाएगा, क्योंकि वो रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज हमेशा क्या होगा? हमेशा हम उसको स्क्रीन में लेके आ पाएंगे। जैसे सिनेमा स्क्रीन में जो इमेजेस होता है, सलमान खान का आप जो इमेज देखते हैं, ऋतिक रोशन का जो इमेज देखते हैं, ठीक है, वो इमेज इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने किसी टाइम पे उसको शूट किया था, एंड उसमें भी लाइट के रेस का, ये सब का कुछ फिजिक्स है, जिसके कारण वो एक जगह कैप्चर हो गया। एंड उसको जब आप देखते हैं, वो जस्ट इमेज देखते हैं, उनको रियल पे नहीं देखते, वो इमेज देखते हैं, और वो इमेज क्या होता है? रियल होता है। ठीक है, तो रियल इमेज समझने के लिए आपको बस इतना ही जानना होगा कि रियल इमेज वो इमेज है जिसको किसी भी स्क्रीन में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी स्क्रीन में उसको ला सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, आप चाह कर भी अपना जो आईने के अंदर पे जो इमेज है उसको किसी स्क्रीन में नहीं ला सकते, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, कोई ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज को आप सिर्फ और सिर्फ सामने खड़े होकर देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन ओनली बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको कहीं पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप चाहे कि मेरा इमेज जो है वॉल पे आ जाए, मिरर पे मैं खड़ा रहूं और रिफ्लेक्शन होके पीछे मेरा वॉल पे आ जाए, तो ऐसा नहीं आएगा वो, बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मिरर है आपका, ये आपका मिरर है, ठीक है ना, मिरर का पीछे पॉलिश रहता है। यहाँ पर आप खड़े हैं, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, हंसना नहीं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े थोड़े स्टाइल से ऐसे करके, तो आप चाह रहे हैं कि आपके पीछे वॉल है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपका जो इमेज है यहाँ से रिफ्लेक्शन होके इसमें बन जाए। ये मिरर रखा हुआ है, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मिरर हमको रियल इमेज नहीं देगा। मिरर हमको क्या देगा? मिरर हमको वर्चुअल इमेज ही देगा। हम इसका जो इमेज है, आपका खुद का इमेज, जो मिरर के अंदर ही देख पाएंगे, इसके पीछे भी नहीं, मिरर के अंदर ही देख पाएंगे, क्योंकि वो क्या है? एक वर्चुअल इमेज। आप मिरर के यहाँ से हट जाइए, आपको और नहीं दिखेगा। ठीक है, वाई? बिकॉज दिस इज अ वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन इन a screen. It can only be seen by looking into a mirror. ठीक है, सो इमेज ऑफ योर फेस इन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। तो एक एक एग्जाम्पल दोनों में रखा हुआ है, एग्जाम्पल के साथ लिखना जरूरी होता है। तो ये एग्जाम्पल मेंशन कर देना, जब भी आपको रियल इमेज का डेफिनेशन लिखने को आएगा, ये एक लाइन लिखना, एंड उसके साथ ये डेफिनेशन दे देना। सेम फॉर वर्चुअल इमेज, एक लाइन डेफिनेशन का है और एक इमेज है। तो आई थिंक जो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन याद रखना है, इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन इन अ स्क्रीन, ऑन a screen, that image is known as real image. ठीक है, an image which cannot be obtained in a screen, that image is known as virtual image. ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे। मैंने ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज आप लोगों को बता दिया।
तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर को समझाने के लिए डायग्राम से समझाना पड़ेगा, और उसके लिए एक प्लेन मिरर भी चाहिए। तो मिरर में लेके आता हूँ पहले। ये आ गया मेरा मिरर, ठीक है। लेकिन मिरर में क्या होना चाहिए, इसका जो बैक साइड है ये पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ साथ डायग्राम को बनाओ। ये मिरर हो गया, मिरर का बैक साइड को मैं पॉलिश कर देता हूँ। ये बैक साइड हो गया मिरर का मेरा पॉलिश, ठीक है। देन अब मिरर का इमेज क्योंकि बना रहे हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। चलो एक ऑब्जेक्ट, कंसिडर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एट ओ। मान ले तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये किस पॉइंट पे है, ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है इसको ले लेते हैं पॉइंट ओ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से अभी मैंने ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बताया कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे से लाइट आएगा, चाहे वो खुद का हो या फिर रिफ्लेक्टेड हो। तो इस ऑब्जेक्ट में से बहुत सारा रेज ऑफ लाइट आएगा, इजंट इट। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में से हर डायरेक्शन में एकदम रिफ्लेक्शन जो है होगा, इधर होगा उधर होगा, हर डायरेक्शन में होगा। लेकिन इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, टू रेस चाहिए, ठीक है। तो टू रेस कम आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्ट्राइक द मिरर। तो इसमें से दो रेस को हम लेंगे जो इसमें से निकल रहा है और मिरर को स्ट्राइक कर रहा है। तो ये देखो, ये एक रे आ गया, मिरर को स्ट्राइक किया। एक और रे लेंगे, एक और रे लिया हमने यहाँ से, ये भी आके मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये रेज है। देखो सिर्फ दो रेज नहीं आता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, इस चीज का ध्यान रखना कि सर ने तो बताया दो रेज आता है, दो रेज नहीं आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आता है, ठीक है। हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन इमेज फॉर्मेशन हमको सीखने के लिए कोई भी दो रेज हमको वहां से उठा के देखना है, दो रेज ही काफी है समझने के लिए। तो ये हमने ले लिया कि ये रेस और ये रेस, ये दोनों रे जो है आके स्ट्राइक कर रहा है। फर्स्ट वाला रे कौन से पॉइंट में स्ट्राइक कर रहा है, लेट्स से फर्स्ट वाला रे पॉइंट ए पे, ये जो पॉइंट, ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ए, मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कल समझाया था वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया पॉइंट बी। एक रे ए में इंटर आके स्ट्राइक कर रहा है और दूसरा किस में स्ट्राइक कर रहा है, पॉइंट बी में स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों जो रे होगा ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ से आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जो कि होगा क्या, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। आप लोग स्केल यूज करोगे, ये होगा नॉर्मल यहाँ पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द ये मिरर, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मान लो इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वन, ठीक है। वन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दूसरा रे भी है, उसको भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो आई वन और आर वन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वन, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को के अनुसार ही रिफ्लेक्शन होगा। ये एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में मैंने क्या बताया था, जब भी रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर है, उस समय में क्या होता है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिलहाल ये वाला रे को भूल जाओ, सॉरी ये जो सेकंड रे है इसको भूल जाओ, पूरा कंसंट्रेशन इसमें लगाओ। ओ से एक रे आया ए में, ये हो गया हमारा एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तब क्या, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। तो ये जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमारे आंखों में आ रहा है। तो ये एक रे जिस तरीके से आ रहा है, दूसरा रे भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, हमारे आंखों में आएगा। तो ये देखो ये रे, इसका नॉर्मल अगर मैं बनाऊं, दूसरे वाले रे का अगर नॉर्मल बनाऊं, तो ये नॉर्मल यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह से, परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे बनेगा नॉर्मल टू। अब दूसरा वाला में ये हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टू। तो दूसरा वाला भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। पूरा इफेक्ट को एक बार देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली इसमें। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, रेस एक दूसरे से, आप इसको और लेके आओगे इधर तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, मतलब एक दूसरे से डाइवर्ज होगा, देखो इस तरह से, है ना। ये था हमारा रेस,
ये रेस इस तरह से आके इस तरह से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। ये मतलब मिरर के आगे कहीं पर मिलेगा नहीं, मीट नहीं करेगा। आप अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो देखोगे ये रेस इस तरफ जा रहा है कुछ, और ये रेस इस तरफ आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे इमेज आ रहा है, ठीक है। बट इमेज तो फॉर्म होता है फिर भी, और वो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, वो मिरर के पीछे फॉर्म होता है। तो इसका मतलब हमको ये जो रेस है, ये रेस खुद यहाँ पे पीछे तो नहीं जाएंगे क्योंकि पॉलिश्ड है, बट हमको इमेजिनरी रेस ड्रॉ करना होगा डॉट 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 करके, जो पीछे कहीं पर मीट करेगा, और जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट अस प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रेस बैकवर्ड्स एंड लेट देम मीट एट ए पॉइंट। ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे इमेजिनरी रेस के हिसाब से, कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से जब इसको बैकवर्ड हमने किया, तो हमने क्या देखा, बैकवर्ड करने पे स्ट्रेट अगर बैकवर्ड लेके जा रहे हैं तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट हो रहा है, और जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहा है वो पॉइंट एक्चुअली क्या है, वो पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट। जैसे ये ओ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट आई, ठीक है। एंड ये जो इमेज होगा, ये किस तरीके का इमेज होगा, ध्यान रखना, ये होगा वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन अ स्क्रीन। ये हम मिरर में ही देख पा रहे हैं। पूरा फिनोमेना फिर से देखोगे तो देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है हमारा। सबसे पहले तो मिरर चाहिए, पॉलिश करो पीछे। यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से कोई दो रे को हम कंसिडर कर रहे हैं, एक यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है और एक यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। अब क्योंकि ये प्लेन मिरर है, तो ये रे तो आर पार जाएगा नहीं, क्या होगा, ये वापस आएगा। एंड वापस आएगा तो कैसे वापस आएगा, बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, हमारे आंखों में पड़ रहा है, लेकिन कहीं ये मीट नहीं कर रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। ये रेस क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, आगे भी आपको और भी इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम में सिखाऊंगा। आपको हर इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम में ये मिलेगा कि जहां पर लाइट रेस मीट कर रहे हैं, इमेज वहीं पर ही फॉर्म हो रहा है। लेकिन इस केस में अगर मैं मिरर के सामने की तरफ देखूं, तो लाइट रेस मुझे मीट करता हुआ नहीं दिख रहा है, वो कहीं दूर ही जाएगा अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा। तो इसको मीट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड्स हम इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, ये स्ट्रेट बनाएंगे। तो इमेजिनरी लाइन जब बना रहे हैं बैकवर्ड, तो हम देख रहे हैं ये एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे जाके ये मीट करेगा ना, वही होगा आई। अब जब डायग्राम आप बनाओगे, तब ध्यान रखना, मिरर में ऑब्जेक्ट को आपने जितनी दूर पे रखा है मिरर से, इमेज भी उतनी ही दूर पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पास होता तो इमेज यहाँ बनता, ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो इमेज यहाँ बनता। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस रहेगा, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा। तो ये था बेसिक आपका इमेज फॉर्मेशन का, एक प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसके बाद आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसके पास जो किताब है उस किताब में से पढ़ सकता है। और मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ये 4-5 स्टेप्स मेन है। बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 4 to 5 चीज मैंने लिख के दिया हुआ है अलॉन्ग विद द डायग्राम, इसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है। अगर एग्जाम में आता है और इस तरीके से भी लिखेंगे तो मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। तो नाउ इमेज फॉर्मेशन का ये जो डायग्राम है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे से प्लीज अभी पूछो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के क्लास का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लेना सब लोग। एंड डाउट होगा तो ऑब्वियसली ऑलवेज ओपन, आप बता सकते हैं, ठीक है।